Hello bachon, let's read the question. The question says on the basis of data given below, here E0 SC3 plus to SC2 plus is given minus 0.37. E0 for Mn3 plus to Mn2 plus is given plus 1.57. E0 for Cr2 plus to Cr is given minus 0.90. E0 for Cu2 plus to Cu is given 0.34. Which of the following statement is incorrect? Option A, SC3 plus has good stability due to AR 3D0 4S0 configuration. Option B, Mn3 plus is more stable than Mn2 plus. Option C, Cr2 plus is reducing in nature. Option D, copper does not give H2 on reaction with dilute H2SO4. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that reduction potential, suppose कोई मेटल है जो M2 से M में कन्वर्ट हो रही है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम M2 प्लस टू M की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव है that means it is easily reducible, आराम से ये रिड्यूस हो जाएगा. दैट मीन्स M2 प्लस जो है वो M प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू है. अगर E0 M2 बाय M यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी मतलब ये है कि इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि M से M2 प्लस बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी एज कंपेयर टू M से M2 प्लस से M बनने में, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रहेगी, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को करेगा रिड्यूस. तो जो अब हमने यहाँ पे की कंसेप्ट देखा है उसके बेसिस पे हम इन सबको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम E0 SC3 प्लस से SC2 प्लस की बात करते हैं. इसकी वैल्यू हमें दी है माइनस 0.37. तो ये वैल्यू माइनस में है, दैट मीन्स SC3 प्लस डज नॉट हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू SC2 प्लस, क्योंकि उसको रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो वो इसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए. 2 प्लस में कन्वर्ट नहीं हो रहा इसका मतलब ये स्टेबल है, इसीलिए ये 2 प्लस में कन्वर्ट नहीं होना चाहता. तो और ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 होता है Sc का, और जब Sc3 प्लस में कन्वर्ट होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3D0 4s0. तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी नहीं होती टू गेट कन्वर्टेड इनटू Sc2 प्लस. तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट ए में दिया है वो एकदम करेक्ट है. दूसरा Mn3 प्लस का कन्वर्जन दिया है Mn2 प्लस में और E0 की वैल्यू हमें दी है इसके लिए 1.57, यानी कि Mn3 प्लस की टेंडेंसी है कि वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके. तो ये हो गया लेस स्टेबल और ये हो गया मोर स्टेबल, इसीलिए वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है. तो जो हमें बी में स्टेटमेंट दिया है वो हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड पे अगर हम देखें सी में हमें क्या दिया है, Cr2 प्लस से Cr में कन्वर्ट होने के लिए E0 की वैल्यू हमें दी है माइनस 0.90. तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. तो Cr जो है Cr2 प्लस जो है वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता, यानी कि इट इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होना चाहता तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, जो इसका उल्टा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज नॉट गेट रिड्यूस. और 4 में हमें दिया है कॉपर 2 प्लस से कॉपर में कन्वर्जन के लिए E0 की वैल्यू है 0.34. तो इसकी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू Cu. ये आराम से ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना चाहेगा. तो अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं H प्लस आयन से, तो H प्लस के लिए E0 की वैल्यू 0 मानी जाती है और कॉपर के लिए है 0.34. तो किस में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर में. तो अगर इन दोनों को H प्लस हमारे पास कहाँ से आया, H2SO4 से, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन होगा तो इट विल टेंड टू कन्वर्ट इनटू कॉपर. तो ये इसको कन्वर्ट नहीं होने देगा, कॉपर खुद कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में.
इसीलिए जब हम एसिड के साथ कॉपर की रिएक्शन कराते हैं कॉपर आयंस की, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। तो ए सी डी तीनों करेक्ट ऑप्शन है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।